क्यों रुकना है सालों साल जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज़ की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीज़ें हैं। वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वायरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास पर जो हादसा हुआ था, एक ट्रक और टेम्पू जो है मुमरा बाईपास से नीचे गिर गया था, जिसमें एक बुज़ुर्ग 70 साल जिनकी उम्र थी लाल अहमद सैयद, उनकी मौत हो गई थी। जबकि एक साइकिल सवार जो है उसमें घायल हुए थे और बताया जा रहा है कि जो है उनके दोनों पैर जो है वो काफ़ी डैमेज हो गए थे। हालांकि नज़दीकी हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाया गया था और वहाँ से अब मुंबई के साइन हॉस्पिटल में जो है उन्हें लेकर आया गया है। क्या इलाज चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है, उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं, भाई लगते हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस आलम है। जो हादसा हुआ था उसमें जो घायल हुए थे साइकिल सवार, उनका क्या नाम? जाहिद अंसारी। तो उनकी अभी हालत कैसी है, क्या स्थिति है? उनकी हालत बिल्कुल नाजुक है। मैंने अभी उन्होंने डॉक्टर साहब ने एक लेटर साइन करवाया मुझसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हुए कि इनकी चांस बहुत कम है बचने की, ऐसा है। और ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो उसके बाद जो भी होता है फिर आपको बताया जाएगा। मतलब ऑपरेशन, एक पैर का ऑपरेशन हुआ? हाँ, और दूसरे पैर का? दूसरे पैर का ऑपरेशन 3 दिन के बाद होगा। जब एक सक्सेसफुल हो जाएगा देन होगा। वो फ्रैक्चर क्या है, वो जांघ के ऊपर है फ्रैक्चर। हादसे के बाद जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था, तो वहाँ से यहाँ फिर रेफ़र किया गया। आप लोगों को मदद की भी बात कही गई थी कि आर्थिक मदद की जाएगी, तो क्या हुआ? वहाँ से आप लोगों को यहाँ साइन हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा? जो भी आर्थिक मदद की बात हुई थी, मैंने भी वीडियो देखा है, बोला था, मैं तो उस टाइम पे थे नहीं, तो लेकिन किसी ने वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। और मैंने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ जिम्मेदार आकर के मेरे को बताए थे, नंबर दिया था अजीत सर का कि आप इनको कॉल करिएगा तो ये पेमेंट के लिए कुछ करेंगे, बात करेंगे। मैंने कॉल किया उनको, तो बोला कि ठीक है मैं करता हूँ, जो भी रहेगा आप मेरे को बताना। तो जैसा डॉक्टर ने वहाँ से पेमेंट के लिए बताया कि ऐसा ऐसा खर्चा आने वाला है। डॉक्टर ने कितना बताया वहाँ पे अराउंड जो एक पैर का है 1 लाख, 2 पैर का 2 लाख जो ऑपरेशन में लगेगा, और बाकी का डेली का जो चार्जेस है वो अलग है। तो अराउंड, और ये भी बोला कि 1 हफ्ते में अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो टाइम लगेगा इसमें। तो अराउंड मान के चलिए कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। और एक बंदा जो वेटर में काम करते हैं, उनके लिए ये अमाउंट देना, पे करना बहुत मुश्किल है, आप भी समझ सकते हैं। पैसे ना होने की वजह से हाँ, आप वहाँ से यहाँ ले यहाँ पर कब लाए? दूसरे दिन? नहीं, उसी दिन वहाँ पे मैंने शाम में मेरे से डिसीजन ले पूछा गया था कि आप क्या चाहते, क्या करना है अभी। तो मैंने बोला कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और न इनकी फैमिली इस स्थिति में है कि जो अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। वहाँ पर कुछ इलाज हुआ? नहीं, वहाँ पे कुछ इलाज नहीं हुआ। उन लोगों ने सिर्फ वहाँ से जब जो एडमिट होकर वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद जब लोगों ने ला के रखा, तो बैंडेज वगैरह कर दिया था जिससे कि ब्लड रुक जाए, है ना। बाकी कोई सफाई नहीं किया गया। जैसा पड़ा हुआ था पूरा, ये गोश्त सब निकला हुआ है पैर का, सब हड्डी वड्डी सब अलग है। लेकिन उन लोगों ने मिट्टी तक साफ़ नहीं किया, सारा उसमें कचरा जमा हुआ है, कंकड़ पत्थर वगैरह भरे हुए थे। यहाँ पे आने के बाद फिर वो सब खुला और उसको फिर तो वहाँ से आप कब लेकर फिर आए? वहाँ से अराउंड 2 बजे के रात में डिस्चार्ज हुआ था। दोपहर 12 बजे हादसा हुआ, तो 11 साढ़े 11 बजे। हाँ, और आप और 1 बजे तो 1-1:30 बजे से वहाँ से लेकर निकले। और मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे जो मेडिसिन है जो डॉक्टर साहब ने लिखा, इलाज हुआ है, और जो डॉक्टर ने लिखा है वो मैंने सारा बिल वगैरह है मेरे पास, दवा मैंने ख़रीदा है, वो ले करके खुद से दिया है। यानी पैसे की कमी की वजह से वहाँ लेकर यहाँ आना पड़ा आपको, और आपको किसी तरह की कोई मदद भी जो है नहीं मिली? किसी तरह की कोई मदद नहीं आई। मैं इतना तक बता दूँ आपको कि जिस समय ऑपरेशन को पेशेंट को एडमिट किया गया, उस टाइम की जो भी बंडिस वगैरह में जो खर्चा आया, लास्ट टाइम में मेरे को वो भी बिल पकड़ाया गया कि ये जो बिल है करके आप इसका पे करो। तो फिर मैंने उसका भी पे किया और सारा सामान लेकर के उनको दिया। आपने जैसे बताया कांटेक्ट नंबर दिया गया था, तो उनसे कांटेक्ट किए तो फिर क्या बताया गया आपको? कांटेक्ट किया तो बोला ठीक है मैं करता हूँ। उन्होंने फिर मेरे को एक और जो साहब है, साहब का फिर जो पीए हैं उनका भी नंबर दिया, उनको भी मैंने कॉल किया, है ना। तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब मतलब फ़ोन नहीं उठाया, बेल गई लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, क्योंकि जिन जिम्मेदारान को वहाँ पे बताया गया था, मुझे नंबर दिया गया। जब बिहार के रहने वाले? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और ये जो जिनके साथ हादसा हुआ है, ये आपके भाई लगते हैं रिश्ते में? रिश्ते में। तो और इनके परिवार के लोग कहाँ हैं?
और भी परिवार के लोग गांव में ही हैं। हाँ, एक आप भी यहाँ पर जो भी सब कुछ है आप ही देख हाँ, यहाँ पे अभी जो भी देखभाल वहाँ से लेकर के अभी तक जो भी देख रहा हूँ मैं ही देख रहा हूँ, यहाँ पे अकेला मैं ही हूँ। तो अभी यहाँ तो समझो एक पैर का ऑपरेशन हो चुका है और दूसरे पैर का 2-3 बाद होगी। डॉक्टर ने भी बता दिया है कि थोड़ा हालत जो है कंडीशन वो ठीक नहीं। जी, कंडीशन उसका बिल्कुल भी यहाँ पे अभी सही नहीं है। तो अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो शायद हो सकता है कि फिर मतलब पेशेंट सही रहे। तो आज के बाद ही पता चलेगा। आज रात उनके लिए थोड़ा सा मैं भी इसके लिए ऐसा कहा जा रहा था उस दिन की जो है पैर कट गया है, तो क्या वाकई में पैर कटा है या फिर जो है ऑपरेशन हुआ है सही है? सिर्फ जैसे एक होता है कटा इन द सेंस ये है कि मतलब जो है ना उसका जो लगा हुआ है गोश्त और ये जो नसें वगैरह है ना वो सिर्फ उसके ऊपर टिका हुआ है, बाकी वो कोई काम का नहीं है। वो यहाँ से ठेवने के नीचे से वो कट जाएगा। ऑपरेशन जब होगा ना तो काट करके उसको हटाएंगे। मतलब एक पैर डॉक्टर काटेंगे? हाँ, एक पैर काटेंगे, जबकि वहाँ पे दोनों पैर काटने की बात हो रही थी। हाँ, यहाँ पर एक ही पैर? हाँ, यहाँ पे बोले कि एक कर लेंगे, एक के लिए अभी देखते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो उसको अरेंज करके रोड वगैरह बैठा के उसको सही करने की कोशिश रहेगी। क्या कहेंगे, परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई गांव में क्या? हाँ, सभी को मैंने बताया है जो भी है। सभी लोग वहाँ पे बहुत मतलब मुश्किल है सभी को आना है यहाँ पे और परेशान है लोग। अभी आपके गांव के लोग सब कैसा मदद? गांव के ये लोग नहीं हैं। पैसे वैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं? पैसे वैसे अभी तक तो मैंने खुद अरेंज किया है और बाकी जाहिद भाई ने इनके जो फाउंडेशन है उनके थ्रू जो इन लोगों ने आकर के यहाँ पे काम किया, सपोर्ट किया, वो मेरे लिए वेल एंड गुड था। मैंने इनको शुक्रिया करना चाहता हूँ। मतलब एक भाई के जैसे, बड़े भाई के जैसे आकर के इन लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे हमारे साथ किया है। क्या बताऊँ, दुआ कीजिए उस आदमी की जान बच जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे उसके। जिस तरीके से मुमरा में उसके साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मतलब जो उस वक्त रात को हम लोगों ने वो साफ़ किया है ना, वो अभी भी याद आता है ना, तो मतलब खाना नहीं जाता है अंदर। वो जो पोजीशन थी पाँव की, हम लोगों ने एक तरकीब सोचा है। इनकी जो जाहिद अंसारी साहब है ना, उनकी वाइफ का एक अकाउंट है, उसको हम लोग वेरीफाई करके उसका बार कोड स्कैनर निकाल करके मैं अपनी यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के, अंजुमन के, बिहार फाउंडेशन के सारे जो सोशल वेबसाइट है उस पर हम डालेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि इनकी मदद कीजिए, क्योंकि बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे पैसे। देखिए, साइन हॉस्पिटल में ठीक है, मैं मानता हूँ साइन हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो जाएगा। यहाँ भी पैसे लगते हैं सामान लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप मज़ीद बेहतर जानते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी पैसे चाहिए। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से तमाम लोगों से कि जब हम अभी कल डालने वाले हैं स्कैनर, तो उसके लिए भी हम आपको भी भेजेंगे। प्लीज़ आप भी डाल दीजिए उसको, ताकि कुछ पैसे इन लोगों के पास आ सके। और क्या है, ये जो है उनका एक्सरे है जो जिसमें उनका इंजरी है। ये लेफ़्ट पैर है और ये राइट हाँ, ये वाली तो बिल्कुल ख़त्म है लेफ़्ट का, और राइट में जो है ये ऊपर वाली है जिसमें पोजीशन बोल रहे कि मतलब हो सकता है इसका सही कुछ। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है तो कहीं ना कहीं पैसे तो वहाँ जमा करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास भी पैसे नहीं थे, आपको भी मदद की जो है बात कही गई, लेकिन कहीं से भी आपको मदद मिला नहीं। अगर मदद मिला होता तो शायद उसी हॉस्पिटल में इलाज हाँ, शायद बिल्कुल ऐसा था, पॉसिबल था, बट किसी ने इस तरह से वहाँ पे मदद नहीं किया और नहीं किसी ने। हॉस्पिटल को हम जिम्मेदार तो ठहरा नहीं। अफसोस की बात, अगर पैसा मिलता होता तो इलाज तो करते, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। हम बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की। वो आकर के आश्वासन दिए थे, उसके बाद काम नहीं हुआ। मतलब क्या है, उनकी ज़ुबान की उनके लोगों ने कदर नहीं की, या फिर उन्होंने सिर्फ अपना स्टेटमेंट दिया और वो चले गए। दो में से कोई एक चीज़ तो हो सकती है। एक बड़ा आदमी जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो आकर के कह रहे हैं कि इसका इलाज हम कराएंगे, और उसके बाद ये चीज़ हो रही है। ये बात तो आप उन तक पहुंचाइए ही, हुआ क्या एग्जैक्टली, वो उस पर वो संज्ञान लें। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि इनको जो मदद का आह्वान किया गया था कि आर्थिक मदद भी की जाएगी, हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो है वो मदद नहीं मिली, और जो पेशेंट है, जो पीड़ित है, उन्हें कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती किया गया था, उन्हें मुंबई के साइन हॉस्पिटल लाया गया और आज एक पैर का ऑपरेशन किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है सक्सेस रहा और दूसरे पैर का ऑपरेशन भी 2 दिन बाद जो है किया जाएगा।